हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है क्योंकि गाय दूध, घी और खेती बाड़ी के लिए जरूरी है और गाय को कृष्ण भगवान से भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है गाय के अंदर ही हिंदुओं के सारे देवी देवताओं का निवास है। अथर्ववेद में कहा गया है गाय को मारना एक इंसान के मारने के बराबर है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। इंडिया ने 2024 में बीफ एक्सपोर्ट करके $3.2 बिलियन बनाए। इंडिया में 20 स्टेट में काउ स्लॉटर बिल्कुल बैन है और ये लॉ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है। ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 से इंस्पायर्ड है जो काउ प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर के लिए बोलता है। स्टेट्स जैसे केरला, वेस्ट बंगाल और सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सभी स्टेट्स में काउ स्लॉटर अलाउड है क्योंकि वहाँ कल्चरल और डाइटरी प्रैक्टिसेस अलग हैं। लेकिन इंडिया में काउ स्लॉटर बैन होने के बावजूद भी इंडिया 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बना कैसे? इंडिया की कुछ मेजर बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज हैं जिसमें से सबसे पहला नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसके ओनर सतीश और अतुल सब्रवाल हैं। दूसरी कंपनी अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और इसके ओनर सुनील कपूर हैं। थर्ड है MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है और इसके ओनर मदान अबोट है। 4th नंबर पर है PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है और इसके ओनर AS बिंद्रा हैं। 5th नंबर पर है अलनूर एक्सपोर्ट्स। इस कंपनी के ओनर्स का नाम क्लियरली अवेलेबल नहीं है बट ये कंपनी कॉमनली मुस्लिम ओन्ड कंपनी के रूप में मेंशन होता है। 5 कंपनियां मैंने आपको बताई जिसमें से 3 कंपनियों के ओनर हिंदू हैं और 1 का सिख और 1 के मुस्लिम। लेकिन इंडिया में तो काउ स्लॉटरिंग बैन है ना, तो ये लोग कैसे बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि रूल्स सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं, अमीर लोगों के लिए रूल्स नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई और राज है? आइए जानते हैं। देखो, इंडिया ऑफिशियली काउ मीट एक्सपोर्ट ही नहीं करता। इंडिया केवल बफेलो मीट एक्सपोर्ट करता है जिसे कैरा बीफ कहते हैं और हिंदूज में बफेलो की रिलीजियसली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करता। गाय के मीट को भी बीफ कहा जाता है और बफेलो के मीट को भी बीफ कहा जाता है। दूसरा रीजन है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। 2024 में बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज ने $3.2 बिलियन तक कमाए जो ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनकी वजह से 3.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट होती हैं, स्पेशली लेदर और मीट इंडस्ट्री में। तो ये इंडिया की GDP में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2014 के बाद यानी बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये एक्सपोर्ट 16% तक बढ़े हैं। देखो, काउ हिंदूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल है और काउ स्लॉटरिंग इंडिया में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और काउ स्लॉटर पे मिस इन्फॉर्मेशन के चलते आए दिन नई नई घटनाएं देखने को मिलती रहती है क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और हेट इतना फैलाया जाता है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि अगर कोई आदमी जिसको हेट फैलाना है उसको अपनी पोस्ट में सिर्फ ये लिखना है इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर, अब जो भी बंदा इस चीज को पढ़ेगा वो कोई रिसर्च नहीं करेगा, वो सीधे सीधे मैनिपुलेट हो जाएगा क्योंकि वहां पर ये स्पेसिफाई तो किया नहीं गया कि इंडिया बफेलो मीट एक्सपोर्ट करता है कि काउ मीट एक्सपोर्ट करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया ओनली बफेलो मीट एक्सपोर्ट करता है, काउ मीट एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जितने भी फेक नैरेटिव और फेक प्रोपेगेंडा है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आई होप आपको सही इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ही सिर्फ इतना था कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन को खत्म करूं, इस प्रोपेगेंडा को खत्म करूं। और अगर इस टॉपिक पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूं। काउ मीट हो या बफेलो मीट या किसी और जानवर का मीट, मेरे लिए तो हर जानवर को मारना गलत है, लेकिन ना ही देश की इकोनॉमी और दुनिया मेरे हिसाब से चलती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना।